हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जस्ट फील दैट ये रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले ना मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई सैंडलवुड का। तो आप सैंडलवुड यूज़ करते हो घर पे, या आपको करने की आवश्यकता है। सैंडलवुड असेंशियल ऑयल्स यूज़ करने की ज़रूरत है। अपना थर्ड आई, हार्ट चक्र के आसपास उसे अप्लाई करो। ठीक है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट इस टाइम पे। मैं ये सैंडलवुड ही असेंशियल ऑयल मैंने इसमें डाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। आप लोगों की जो सैंडलवुड एक एक अलग ही इम्पोर्टेंस होल्ड करता है आप लोग के लाइफ में। ठीक है, देखो सैंडलवुड भक्तों को ना भगवान के करीब ले जाने में हेल्प करता है। ये स्पिरिचुअल साइड को और भी ज़्यादा अवेकन करने में, अलाइन करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, एंड इस टाइम पे प्रॉब्ली आपको इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, स्किन इन्फ्लेमेशन होना, अचानक से स्किन में कुछ यू नो रैशेस टाइप कुछ होना। ठीक है, ये पॉसिबल है। यू गाइज नीड टू काम डाउन। आपकी अगर आपको एनजाइटी हो रही है, ठीक है, और एंशियस फील कर रहे हो आप, तो एक्चुअली सैंडलवुड आपको काम डाउन करने में, आपको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, नाउ कुछ डेट्स एंड नंबर्स जो मुझे मिले हैं वो है सैटरडे, वेनेसडे। तो सैटरडे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस डेट पे आप प्रॉब्ली सैटरडे को आप बॉर्न हुए थे। वेडनेसडे, ठीक है, एंड थर्सडे। नंबर 16, 111, तो आप जनवरी बॉर्न हो सकती हो। 16 को आपको बर्थडे हो सकता है। ठीक है, 13, 31 मिररिंग नंबर। 29 कलर पिंक, ब्लैक, ब्लू, लैवेंडर। ठीक है, सैंडलवुड के साथ लैवेंडर आया है, एंड द कलर पर्पल। ये आप लोगों के लिए आप लोग रेजोनेट कर पाओगे। ये आप लोग का फेवरेट कलर फ्लावर्स हो सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोग पेट लवर्स हो, लाइक सीरियस पेट लवर्स हो। लाइक आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो एनिमल्स के साथ। ठीक है, आपको प्लांट कलेक्ट करना पसंद हो सकता है। आपके एनिमल स्पिरिट में वुल्फ, ईगल, हाइना हो सकता है। ठीक है, आपको बारिश बहुत पसंद है और विंटर आपका फेवरेट सीजन हो सकता है। लाइक बारिश में भीगना, उछल कूद करना, एंड देन द विंटर सीजन, इट्स लाइक आप बेसिकली गर्मियों को उतना पसंद नहीं करते हो। ये माइल्ड, हल्का हल्का ठंडा ठंडा वेदर आपको अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग आप इट्स मोर लाइक आप न्यूट्रल वेदर को पसंद करते हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, तो दैट स्प्रिंग एनर्जी। ठीक है ना। ओके, आपका पर्सन या जिसके साथ आप डील करें, उनके एनिमल स्पिरिट हाइना हो सकता है, स्नीकी बुलिंग एनर्जी। ठीक है ना, ये काइंड ऑफ रिंग लीडर हो सकता है। ठीक है, सबको नचाना, अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ना, ये उनके बिहेवियर पैटर्न में हो सकता है। आपने देखा होगा कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते अपने बातों में ले करके, कोई काम मनवाने की कोशिश करना। ठीक है, एंड दैट टू इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर। अच्छा, ये पर्सन, ठीक है, आप लोग के एनर्जी में वो एक पर्सन है
जो आपको नापसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो खुद ही अपने रियलिटी को फेस नहीं कर सकते, उन्हें दिक्कत होता है, इसके वजह से दे हेट ऑन यू, ठीक है ना। एंड इट्स नॉट देर इज नॉट एन एनर्जी कि आपने इस पर्सन को एग्जैक्टली कॉल आउट किया, इट्स जस्ट दैट कि ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं दे काइंड ऑफ गेट ट्रिगर्ड, ठीक है ना। तो आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो सकते हो या इससे बात करना अवॉइड कर सकते हो, दिस माइट बी अ नेबर, ठीक है। दिस इज समबडी जो ताका झाकी करते हैं, ठीक है, लाइक लिटरली आप पर नज़र रखते हैं, आपके बारे में खबर निकालते हैं, आपके प्रॉब्ली खिड़की के आसपास मंडराते रहते हैं पता करने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि वो आपको मिसगाइड कर सके। लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो जानबूझ के आपको पहले भी मिसगाइड करने की उन्होंने कोशिश की है, ये जानते हुए भी कि जो रास्ता वो आपको बता रहे हैं वो आपको ऑफ ट्रैक लेकर के जा सकता है या किसी गलत सिचुएशन में आपको डाल सकता है, कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आपको डाल सकता है, या बेसिकली वो आपका पद भ्रष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स नॉट द प्लेस फॉर यू, आपको वहाँ पर नहीं होना चाहिए, पर फिर भी वो आपको उस जगह पे वो आपको ले कर गए या आपको जाने के लिए धकेल दिया, कोई गलत डिसीजन, कोई मिस गाइडेंस उन्होंने आपको पहले प्रोवाइड किया था, एंड इसीलिए आप इस पर्सन को अवॉइड करते हो कि नहीं मुझे आपसे सलाह नहीं लेनी, बिकॉज यू आर नॉट अ गुड पर्सन जिससे मैं ट्रस्ट करके सजेशन ले सकूँ, ठीक है ना। सो आप ऑलरेडी इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर चुके हो, ये जो भी है, ठीक है ना। ना ये पर्सन बिकॉज ये अपने आप को इम्प्रेस नहीं कर सकते एंड देव सीन देर इज़ एक एक हम्बल नेचर है आप में, एंड आपको अपनी गलतियों को सुधारने में या एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। इट्स लाइक आप चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देते हो, लाइक बात को बढ़ने नहीं देते हो, आप सिंपली अगर आपसे कोई चूक हो जाती है तो आप सिंपली उसे रेक्टिफाई करके आगे बढ़ते हो, बट दिस पर्सन फेल्स इस चीज़ में, वो बिल्कुल भी एकदम अनाड़ी है, वो अपनी गलती को मान के उसको नहीं सुधार सकते, इनफैक्ट वो अपने खुद के ही कुछ हिस्सों को एम्ब्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। एंड दे आर वेरी एंग्री कि आप कैसे कर लेते, ठीक है ना। इट्स लाइक हाउ डे यू, तुम माफ़ी मांग की चीज़ों को रफा दफा क्यों कर रहे हो, हमने तो प्लान किया था यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा होगा, कुछ झगड़े होंगे, ठीक है, लाइक लिटरली यहाँ पर एक तूफान उठेगा। सो ये पर्सन काइंड ऑफ आपके लाइफ में एक तूफान उठाने की उन्होंने कोशिश की थी, बट दे फेल्ड, बिकॉज अगर सही में अगर आपसे कोई चूक हुई थी, देयर इज़ एन एलिमेंट, सच बात, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ कि आपने माफ़ी मांग ली कि हाँ शायद मुझसे यहाँ पर गलती होगी, एंड माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ एंड आई एम रेडी टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। तो यहाँ पर बात बढ़ नहीं पाई। सो नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक रियली एंग्री, ये पर्सन ज़बरदस्त तरीके से आपको वॉच करते हैं, ठीक है ना, वो आपको स्टडी करते हैं, आप दोनों के बीच में कोई स्कार्फ एक्सचेंज हुआ था, दे आर सेइंग कि कोई स्कार्फ है, प्रॉब्ली आप स्कार्फ पहनना पसंद करते हो जिसमें आपका नाम का इनिशियल दिया हुआ है, या आपने उन्हें ऐसा कुछ गिफ्ट किया था, ठीक है, या आपने उन्हें ऐसा स्कार्फ पहनते हुए देखा, ठीक है। देयर इज समथिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ स्कार्फ, ठीक है ना। इस पर्सन के या आपके टैटूज हो सकते हैं एंकर वाला, जो वो पानी में बोट्स को एक जगह रोकने के लिए जो एंकर्स नहीं होते हैं ऐसे, आई डोंट, बहुत गंदा ड्राइंग हुआ अरे क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, ऐसे एंकर्स नहीं होते हैं बोट को पानी में एक जगह रोकने के लिए, जो भारी एक ऐसे उल्टा तीर जैसा दिखता है,
ये टाटू उनके ऊपर हो सकता है एंकर का, या फिर आपका आपके ऊपर एंकर वाला एक टाटू या एरो वाला टाटू स्पेसिफिकली हो सकता है, ठीक है। आपको पीकॉक फेदर बहुत पसंद था। सीन यहाँ पर मोर पंख मुझे कंटिन्यूसली दिख रहा था। 10-10 नंबर आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंड करेगा, ठीक है। ओके, ये पर्सन ना इस वक्त वो आपको ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अचानक से वो आपको कुछ करता हुआ पीठ पीछे आकर के आपको पकड़ने की कोशिश करना चाहते हैं कि देख आपने देखा नहीं, एंड ये पर्सन एकदम से आकर के जैसे धप्पा करते हैं ना, वैसे अचानक से आकर के वो आपको कुछ नेगेटिव करता हुआ आपको पकड़ना चाहते हैं, या आपको ऐसे हकबगा देना चाहते हैं। ये इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं ना। इस पर्सन के साथ आपका एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी है बॉस, ठीक है ना। टू द पॉइंट कि आप उनके थॉट्स को सुन सकते हो, वो आपके थॉट्स को सुन सकते हैं। एंड एंजल्स इस वक्त बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन को आपके एनर्जी में टैप इन करने से रोक रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज ये पर्सन पहले भी आपको मिसगाइड कर चुके हैं, एंड दे आर सेइंग कि ये एक बार फिर अगर आप आमने सामने अगर बात नहीं कर रहे हो, तो ये टेलीपैथिकली आपको मिसगाइडेंस भेजने की, या दूसरे लोगों के ज़रिए, ठीक है, बार बार एक ही बात वो दोहराने की कोशिश करें, ठीक है। ये टेलीपैथिकली भी वो आपसे कहेंगे तो राइट नहीं लेफ़्ट की तरफ मूव कर, और फिर आपके आसपास वालों को भी वही बात कहलवा रहे कि आपके आसपास वाले भी आकर कहेंगे नहीं राइट नहीं लेफ़्ट निकल, ठीक है ना। सो इट्स लाइक दैट कि इट्स पार्ट ऑफ द इंटायर प्लानिंग इस पर्सन का। एंड ये पर्सन को इस वक्त बहुत स्ट्रांगली ब्लॉक करे हैं आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स डिवाइन ब्लॉक करे, ताकि ये आपके माइंड स्पेस पे टैप इन ना कर सके, ठीक है। वो इस टेलीपैथिक कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि इन्हें पता ना चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। देर ट्राइंग टू कीप योर लाइफ वेरी प्राइवेट, क्योंकि इस पर्सन को जब भी आपके विषय में कुछ पता चलता है या वो टैप इन कर पाते हैं, वो इमीडिएटली उसे सैबोटाज करने पे लग जाते हैं, ठीक है ना, आपको मिसगाइड कर देते हैं। सो दे आर स्टॉपिंग इट। ये पर्सन को ना बड़ा मज़ा आता है लोगों को मिसगाइड करके उनके लाइफ में क्योस क्रिएट करना, ठीक है। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, ये कोई एल्डरली मेल या फीमेल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपके बाउंड्रीज को पुश करना, बार बार करके आपके पेशेंस को टेस्ट करना, ठीक है, धक्का मार के आपको नीचे गिरा देने की कोशिश करना, इस पर्सन को बहुत मज़ा देता है। लाइक इस पर्सन को ये पर्सन बहुत खुश महसूस करते हैं किसी को नीचे गिराकर, स्पेसिफिकली आप, ठीक है ना। सो ये आपके बाउंड्रीज पहले भी टेस्ट कर चुके हैं। लाइक द फैक्ट कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, मतलब आपने ऑलरेडी बाउंड्रीज पुल अप कर दिया है, ठीक है ना। बट द फैक्ट कि दिस पर्सन इज़ नॉट स्टॉपिंग, ये कंटिन्यूसली ना आपके दिमाग के भी, इस पर्सन को पहले पता होता था कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज आप उनके साथ डिस्कस करते थे, आपने भरोसा करके उनके साथ बहुत सी बातें आपने डिस्कस की थी, एंड इसलिए तो वो आपको मिसगाइड कर पाए थे। आपके विषय में जान के, आपके प्लान्स के विषय में जान करके उन्होंने आपको मिसगाइड किया था, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली आपके लाइफ के इन एंड आउट्स के बारे में सब कुछ पता होता था, क्योंकि आप उन्हें भरोसा करके बताते थे। पर इस वक्त आपकी जो एनर्जी हो रखी है, उन्हें आपके विषय में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। एंड उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि वो ऐसे साइकिकली भी आपके विषय में ना जान पाए। दे बीइंग कम्प्लीटली ब्लॉक्ड इन द सिचुएशन। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि कोई आपके एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कर रहा है, या ये पर्सन आपको नच कर रहे हैं, ठीक है, आप फील कर पा रहे थे कि ये ज़बरदस्ती एक बार फिर आपके एनर्जी में 1444 ऑन द क्लॉक, जैसे वो ज़बरदस्ती आपके
एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी, आपका सिर्फ एक बार मना करने की देरी है एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड एनीवेज, ठीक है ना। या यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लोनली, ठीक है ना, एंड काइंड ऑफ वो जताने की कोशिश करे कि आप अपने लाइफ में बहुत अकेले हो, हालांकि आप आपकी एनर्जी में अकेलापन कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। आई फील यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, अमेजिंग, ठीक है। लोनली ये पर्सन है, ठीक है ना, एंड दे आर बीइंग पुश्ड कि वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे वॉक करे। द फैक्ट कि आप डिवाइन के साथ इतनी ब्यूटिफुली कनेक्ट कर देते हो, इस पर्सन को इट्स वियर्ड, इस पर्सन को जेलसी फील होती है, पर वो खुद अपने रिलेशनशिप को डिवाइन के साथ करेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। उन्हें एक्चुअली आपसे ये सीखने की आवश्यकता है कि वो कैसे डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, बट ये आगे से आकर के अपने रियलिटी को लेकर सेट कि इस पर्सन को बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपनी खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट करना, एंड द फैक्ट कि आप ऑथेंटिकली जी रहे हो और आप डिवाइन के साथ अपनी रिलेशनशिप हर दिन और भी मजबूत किए जा रहे हो, इस पर्सन को इस बात से बड़ा चिढ़ हो रही है, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फोर्स्ड टू गो थ्रू अ रीबर्थ, ठीक है ना। अगर ये रुके नहीं तो इसके लाइफ में एक ज़बरदस्त टावर हिट करेगा, ठीक है, जहाँ पर उन्हें अपने इस पागलपंती पर उन्हें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, या solid projection, they have to put a full stop to this. इट्स नॉट फेयर, वो अपने खुद के नॉनसेंस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अपना ओपिनियन आपके ऊपर नहीं झाड़ सकते है, आपको मिसगाइड करके, बिकॉज दे लिव अ सर्टेन लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। वो फोर्सफुली आपको वो सारी चीज़ें करने के लिए वो आपको फोर्स नहीं कर सकते जिससे आप अग्री नहीं करते, ठीक है ना। ओके, दे आर सेइंग कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ से गुजरे हो, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि इट्स नॉट द रियल यू, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये आपका रियल सेल्फ नहीं है, आप नाटक करें। एक्चुअली सच ये है कि यही आपका रियल सेल्फ है, ठीक है। आप एक्चुअली अपने आप में आ रहे हो और इस नए सेल्फ के साथ ये पर्सन रिलेट नहीं कर पा रहे, वो आपको पहचान नहीं पा रहे। अब तक इस ट्रांसफॉर्मेशंस के पहले तक या आपके अवेकनिंग के पहले तक आप कंडीशनिंग के हिसाब से मूव कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपने रियलिटी को जाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी आपको लेकर के पर्सपेक्टिव बनाया हुआ था वो उसी को पकड़ के उसी को मान के वो चल रहे थे। और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आपका रियल सेल्फ खुल के, जो आप हमेशा से अपना ऑथेंटिक सेल्फ को आप आगे लेकर के आना चाहते थे, आप सच की खोज करिए और ट्रूथ सीकर, ठीक है। आप अपनी रियलिटी जब आप खुल के आप जीना आपने स्टार्ट कर दिया है, वो इस नए सेल्फ को पहचान नहीं पा रहे, आपके रियल सेल्फ को रियलाइज, ये नाटक है, बिकॉज कलेक्टिव को हम तो वैसे जानते थे, ये पूरा नाटक है। जबकि फैक्ट ये है कि ये रियलिटी है और इसके पहले तक जो हो रहा था वो आपका अनअवेकन स्टेट था। ये कान कनेक्ट, ये पर्सन को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है समझने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हाउ इज़ दिस हैपनिंग, ठीक है। इस पर्सन को एक्सेस भी नहीं है आपके लाइफ में, तो आप भरोसा करके पहले उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करते थे, अब और नहीं करते हो। सो दे काइंड ऑफ 1919 जस्ट व्हेन आई सेड दैट दे फील काइंड ऑफ लेफ्ट एंड रिजेक्टेड। आई यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी है कि दे मेड यू फील कि आप डिसीजन लेने की आप क्षमता नहीं रखते हो, या आप इमेच्योर्ड हो, आप में समझ नहीं है। बेसिकली वो आपको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे थे कि आप खुद ही अपने लाइफ के डिसीजंस लेने की आप लायक नहीं हो, लाइक दैट, ठीक है। बट
अब जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है एंड you've changed एंड you've put up बाउंड्रीज, और आप सच देख चुके हो, उनकी नीयत जान चुके हो, एंड आप अपना प्रोटेक्शन लेकर चल रहे हो, तो इस पर्सन को आप रिजेक्टेड फील हो रहा है, उन्हें आप कुछ बोल नहीं रहे हो। आई डोंट फील कि आप इस पर्सन को कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कम्युनिकेशन दे रहे हो। आप बस अपने लाइफ में बिजी हो, ध्यान में हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग मेडिटेटिव स्टेट पर भी हो, ठीक है। अपने खुद के मैनिफेस्टेशन को लेकर के आप बिजी हो क्यों, ठीक है। योर लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड फील कर रहे, उन्हें खुद ही ऐसा लग रहा है कि वो लायक नहीं है कि वो आपके लाइफ में पार्टिसिपेट करे। तो अब तक वो जो आपको नॉट गुड इनफ फील करा रहे थे, या इमेच्योर, या डिसीजन लेने की क्षमता ना रखने वाला एक ऐसा वाइब आपको फील करा रहे थे, वो सारी चीज़ें वो खुद ही फील करे, बिकॉज they're getting energetically rejected. किसी की डिलीवरी डेट यहाँ पर पास आ रही है, आई एम हियरिंग बड़ी तेज़ी से। आप में से कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत फास्ट चलेगा और दूसरों के लिए टाइम बहुत स्लो, डिपेंडिंग कि आप लोग कौन से जोन में हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को मेडिटेटिव स्टेट पे जाना होगा, कुछ वक्त हर्मिट मोड पे रहना होगा, ताकि कुछ सर्टेन चीज़ों की क्लैरिटी आपको चाहिए, ताकि आप आगे स्मूथ तरीके से मूव फॉरवर्ड कर सको। लाइक आपके जो प्लान्स हैं ना, उस पर थोड़ा सा डीप इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, ताकि आप उसमें एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऐड कर सको, यू नो। बिकॉज आप जो अपना लाइफ पर्पस आप फॉलो कर रहे हो, इट्स वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड। तो वो स्पिरिचुअल गाइडेंस है क्या, और वो क्या मीनिंग होल्ड करता है, क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, इसका एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए आपको उस मेडिटेटिव स्टेट पे आपको इस वक्त लेकर के जाया जाएगा, ठीक है। देर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर यू गाइज। आप जब वहाँ से बाहर निकलोगे, स्टेज से जब बाहर आओगे, यू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। तो ये सारा कन्फ्यूजन, डाउट्स, इल गो अवे। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग एकदम सही सही लोगों से मीट करोगे, सही लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, ताकि आप आगे बढ़ सको, ठीक है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सको। क्योंकि आपके जो प्लान्स है सिर्फ अकेले आपके नहीं हैं, इट एक सोशल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, आई एम हियरिंग, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हो वो बहुत से लोगों को अलाइन होने में, उन्हें अवेकन होने में, प्रॉब्लम उन्हें काम दिलाने के लिए, और अपने लाइवलीहुड को, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो यू, आप में से कुछ लोग, यू गाइस आर लाइक लीडर्स, आप लोग बहुत ही सोशली इम्पोर्टेंट पोजीशन को होल्ड करने के लिए यू आर डेस्टिन्ड, ठीक है ना। सो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके ही आपको वर्क फील्ड में डाला जाएगा। सो डोंट वरी कि ओ माय गॉड मैं हवन मोड पे हूँ, ज़िंदगी आगे निकल जा रही है, समय हाथ से निकल जा रहा है। नो, यू नीड दिस टाइम फॉर दैट क्लैरिटी, ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।